तो आप लोग बउआ अगर सबसे पहले 8.3 को देखने आए हैं तो 8.3 को देखने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहते हैं। आप लोग सबसे पहले इसका बेसिक जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक में मैंने फार्मूला तो बताया ही है 8.3 का, जो 6 को फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को तो बताया ही है, प्लस उसमें जो है हमने हिसाब को कैसे बनाना है उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया, उसमें हमने रियलाइज करवाया है कि हिसाब को कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि पहले 8.3 का बेसिक देख लीजिए, उसके बाद 8.3 को देखिए ताकि आपको समझने में लोचा ना। चलिए अब 8.3 को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, 8.3 के सवालों को बनाएंगे और त्रिकोणमिति का जो 8.3 है ना, इसका हर एक सवाल पूछा हुआ है। कुंची भैया हर एक सवाल, एक भी सवाल नहीं छोड़ा हुआ, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है। कोई लोचा है? चलिए पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक में टोटल कितना सवाल दिया रहे? 4 को सवाल दिया रहे। चलिए पहला नंबर सवाल लिखते हैं। एक का पहला भैया कितना है? sin 18 cos 72। कुंची भैया sin 18 डिग्री। अब भैया कुंची बटा बड़े cos 72 डिग्री। कुंची रे याद रखिएगा, इस तरह के सवाल 2 नंबर में तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, एकदम फिक्स है, याद रखिए। तो हम लोग बेसिक में तुम लोग को बताए थे, एगो को चेंज करेंगे दूसरा चेंज नहीं करेंगे, अगर दूसरा का चेंज करेंगे पहले को चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर का को चेंज करते हैं। तो sin है था इस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 90 में से घटा के लिखते हैं। भैया 90 में से क्या घटाते हैं तो 18 पूछ जाएगा। तो इसके साथ में जो अंक दिए वही घटा दीजिए, अपने आप पूछ जाता है ना। तो 90 में क्या घटा देंगे? देखिए 90 में से 72 रुपया घटा दीजिए, कितना रुपया बच जाएगा? तो आपको सोचना नहीं है कि 90 में से क्या घटाएंगे उतना पूरेगा, ठीक है। उसके साथ जो दिया रहेगा उसी को घटा देना है, ठीक है। चलिए अब 90 में से 72 घटेगा तो 18 पूछ जाएगा। और नीचे में क्या है सर? आपको नीचे में वैसा ही, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ डिग्री देंगे तो यहाँ भी डिग्री देंगे, अगर डिग्री नहीं देंगे कहीं पर नहीं देंगे, ठीक है। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? cos थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 72। नीचे में क्या भैया? 72। दोनों कट गए, कितना बच गया? एक बचे। कितना बच गया? कोई दिक्कत? चलिए इसका दूसरा विधि कैसे बनाते हैं आप लोग को बेसिक बता दिए हैं, इसमें नहीं बताएंगे चलेगा? चलेगा ना, दौड़ेगा क्या? चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। इसी का क्या मान भैया? एक का दूसरा नंबर tan 26 cos 64। tan 26 डिग्री बटा में कोट, बोलिए ऊपर का चेंज करेंगे नीचे का? अभी नीचे। चलिए अभी नीचे का, हमको ऊपर के अच्छा लगता है, सुंदर लगता है क्या है? नीचे का में दिखाएंगे। चलिए tan है था tan और 90 में से क्या घटा? 26 पूरेगा। तो भैया इसके साथ जो बचल है ना वो पूरा घटा दीजिए, अपने आप पूछ जाता है ना। तो 90 में क्या घटा देंगे? 64। अब बटा कोट कितना भैया? डिग्री लगाएगा तो दोनों जगह लगाएगा, नहीं लगाएगा तो कहीं नहीं। अब पढ़िए इसको, tan 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? अरे यार तुरंत नहीं बतलियो यार, कैसे तरह तुरंत tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट, और यहाँ थीटा, इसलिए यहाँ भी क्या लिखते हैं? तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोट थीटा। थीटा के पर क्या है? 64। नीचे में कोट 64 है तो कोट दोनों सेम है तो क्या हो गया? कट के कितना हो गया? इस वाला बात को आपको कक्षा में लिख लेना, ठीक है। इसमें नहीं लिखे हैं उसमें लिख दीजिएगा। तो अब इसके ट्रिक हम आपको बता देते हैं, रुक जाइए 2 मिनट। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाना है सर? बिना बनाए नहीं आंसर ठोकेंगे, बिना बनाए नहीं आंसर ठोकना। देखिए कैसे, जब भी बटा वाला में रहेगा, कौन वाला में? अब बटा का है बोल रहे हैं तो देखिए शनि देर के बाद माइनसों वाला ना, इसीलिए जब भी बटा वाला रहे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो अंक है ना उसको जोड़िए। अगर जोड़ने पर 90 पूर्ण जाएगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, याद रखना। तो जोड़िए 18 72 को भैया 8 2 10 का 0 बच गया 1 1 7 8 8 में जोड़ देंगे तो अब बटा में रहेगा, जोड़ने पर 90 हो गया तो बढ़ाने की कोई जरूरी नहीं। ऑब्जेक्ट में पूरा सीधे कितना मारना है? इसका आंसर हो जाएगा भैया। कोई लोचा है? कोई दिक्कत? जब भी बटा में दिया रहेगा तो जोड़िए, अगर जोड़ने पर 90 पूर्ण जाता तो उसका आंसर कितना आ जाए? 1। बनाने को जरूरी चलिए उतारिए इसको, और इसका थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर सवाल बता। चलो रे अब इसका 3 और 4 देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखिए माइनस वाला भी सेम उसी प्रकार करना, पहला को चेंज करेंगे दूसरा को नहीं करना, दूसरा करेंगे पहला को। बोलो जल्दी किसको चेंज करें? जल्दी हाँ पहला को चेंज करना चाहते हैं। चलिए लिखिए कोस तो वैसा ही रहेगा भैया,
48 को क्या लिख सकते हैं? तो भैया 90 में से क्या घटाएंगे 43 पूरे? इसका ट्रिक बता दिए। इसको पूर्वाना है तो उसके साथ में जो अंक है उसको बस घटा दीजिए, अपने पूछ जाएगा। तो 90 से क्या घटा देंगे भैया? और उधर उसको चेंज करना है? नहीं चेंज करना, उसको वैसा ही रहने देंगे। क्या अब कोस बराबर देना है, कोस 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा के पर क्या है? उधर साइन 42 है करें। आइए ये क्या होगा? और आप लोग क्या मार दिएंगे जो कि गलती है। देखिए अगर कहीं पे प्लस का 2 रुपया माइनस का 2 रुपया करके क्या बचता है? और 2 रुपया था, 2 रुपया कर्जा था, दे कर्जा जीरो नहीं हो जाएगा? तो प्लस माइनस करके क्या बच गया? और आप लोग एक कर दिए होंगे, मालूम था। चलिए भैया इसको चेंज करते तो उसको नहीं करते, इसको वैसा ही नहीं देते। कोसेक 90 से कितना घटा दे रहे? 59 यार बचाएगा वाला, तुम लोग इतना तेज हो गया भैया। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक और उधर कुंची है सेक भैया, दोनों कट गए कितना होगा? इसका ट्रिक बतला देते, रुक जाइए। जब भी माइनस में रहेगा ना, अब खाली अंक को जोड़ने पर, अंक को जोड़ने पर 90 पूछ जाएगा ना, तो उसका आंसर 0 मारना। देखिए जोड़िए, 8 2 10 बच गया 1, 4 8 4 8 1 9। तो 90 जोड़ने पर 90 पूछ जाएगा, तो उसका आंसर क्या मारना? सॉरी क्या मारना है? कब? जब माइनस में रहेगा, यानी बटा में रहेगा, जोड़ने पर 90 पूरेगा से, और माइनस में रहता है तो 0। क्यों 0? क्योंकि बटा वाला में है ऊपर नीचे क्या होता है, लेकिन इसमें घट न जाता है, घटने पर 0 होता है, घटने पर 1 होता है। चलिए इसको उतार दीजिए आप लोग। तो चलिए सर, 1 नंबर के बाद 2 नंबर क्वेश्चन होगा, उसको हम लिख दिए यहाँ पर। और हम तो आपको बता दिए ये सवाल कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा होगा। अच्छा ये सवाल का मतलब क्या है? तो बोला था दिखाइए कि इतना बराबर इतना होता है, मतलब सिद्ध करना है इतना बराबर इतना कैसे होता है। अब सिद्ध करना मतलब क्या? प्रूफ करके लाना है, यानी इसको सोल्व करके हम लोग को क्या लाना भैया? 1 लाना है। और जरूरी नहीं होता किसी को सोल्व करके इसको ला सकते हैं, इसको भी सोल्व करके इसके ला सकते हैं। लेकिन आपको हम एक चीज बता देते हैं, बड़े चीज को छोटा करना आसान होता है कि छोटे चीज को बड़ा करना आसान? बड़ा को छोटा करना आसान होता है। मान लीजिए ये इतना बड़ा को छोटा करना, काट देंगे, छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन 2 को छोटा चीज रहेगा, बोलेंगे बड़ा करने के लिए काटना पड़ेगा। तो आसान किसमें है? बड़े को छोटा करना। तो ये दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा। और इसको हम सोल्व करके क्या लाएंगे? आंसर 1 लाएंगे। इसका आंसर किताब में नहीं देगा, इसका आंसर यही दिया। अगर इसको हम सोल्व करके लाते हैं, इसको सोल्व करके कितना लाना पड़ेगा? 1 लाना पड़ेगा। और हम लोग ना कल इस तरह का कल फार्मूला ऊपर 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी हर एक क्वेश्चन रिश्तेदारी किसके साथ हो जाते हैं? 90 के साथ। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात। ये सजा के लिखा हुआ नहीं है, इसको सजा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तब 2 को जोड़ी ऐसा रखिए जो दोनों जोड़ने पर 90 हो जाना चाहिए। जैसे देखिए ये दोनों को अगर आप जोड़िएगा कितना होगा? 8 3 11 बच जाएगा 1, 4 2 6 7 कितना पूर गया भैया? लेकिन हमको 90 पुराना, 90 क्यों पुराना है बताने देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो 48 के साथ क्या देते? 90 पूर जाएगा। तो 48 के साथ इसको दीजिए 90 पूर जाएगा। देखिए 8 2 10 बच गया 1, 4 4 8 9। तो 2 को ऐसा साथ में रखिए ताकि उसको जोड़ने पर 90 पूर जाए, ताकि हमको आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, तो अच्छा गुने में नहीं सब। अरे यार 2 गुना 4 गुना 8 बात एक ही होता है, अलग अलग होता है। एक रहे तो 2 है, पहले 8 कर देंगे बाद में 4 कर देंगे, बात एक ना करे। 2 8 16 चौक 64 होता है, 2 चौक 8 8 8 कितना होता है? बात देखिए अलग अलग एक ही ना। तो चल एक साथ कर देते हैं। tan को साथ किसको देते भैया? गुना में बाद में था उसको पहले लिख दे tan, इसको कितना साथ भेज देते हैं? देखिएगा 90 पूर जाएगा। 67 में 7 जोड़िए 90 पूर जाएगा। 7 3 10 का 0 बच गया 1, 6 2 8 बचा जोड़ देंगे तो उधर 90 पूर गया। तो चलिए ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब ऐसा काहे कर रहे हैं तो समझ जाइएगा तनी देर बाद। उधर कितना है सर? दोनों तरफ हम क्या करना है? दोनों तरफ जो है ना हमको क्या करना है भैया? बराबर करना है। चलिए अब ना हम ना एक बात जानते हैं, ये दोनों में एगो को घटाएंगे तो नहीं घटाएंगे, अगर एगो घटाएंगे तो को मतलब कल देखे सर 1 नंबर सवाल, एक को चेंज करते दूसरा नहीं करता, दूसरा करते हैं तो पहला। तो चलिए इस दोनों में किसको चेंज करते? 42 को। चलिए एगो चेंज करते हैं तो दूसरा, यानी 42 को चेंज करने बोला, तो इसको वैसा ही छोड़ देंगे। इसको tan 48 है तो 48, अब tan 42 है तो tan है तो भैया 90 में से घटा जाता है, तो 90 में से क्या घटाएगा? 42 पूर जाएगा। तो इसके साथ वाला आपको याद है ना, इसके साथ में जोड़कर भैया घटा दीजिए। 90 में से आप क्या घटा दीजिए भैया? देखिए पूर जाएगा 42। 10 में 60 गया, बच गया 8, 8 में 4 गया, देखिए 42 पूर गया।
तो क्या घटाना है, क्या ये सब कैसे घटा जाए तो आपको सिखा दिए, बेसिक में भी सिखा दिए थे। अब इंटू है तो फिर, अब फिर लोग रहने देते, दूसरा को क्या कर लेते हैं हम लोग, टेन कर लेते हैं। टेन ताइस है तो टेन ताइस, और टेन 67 है ना, तो 67 को घटाना चाहते हैं, टेन है तो 10, 90 से क्या घटा 67 फुट जाएगा, तो बोलिएगा सर इसके बगल में जो अंक है वही घटा दीजिए, ऑटोमेटिकली सेटिंग रहता है ना। तो 90 से हम लोग क्या घटा देंगे भैया, इधर कितना है, अब देखिए 10 और 44 डिग्री है तो 10 अब इसको पढ़िए, 10 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस नहीं, कोट थीटा। हम मतलब लिख रहे हैं इसी से तो कोस्ट हो जाएगा, कोट थीटा। थीटा लिए तो क्या है 48 लिख दीजिए, अच्छी बात। फिर इंटू है तो tan ताइस सब आपका वैसा ही रहेगा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा ये क्या भैया 22 डिग्री है क्या। चलिए उधर कितना है आपका, एक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर ना एक बात देखिए, एक बात चीज यहाँ पे देखिए भैया, एक फॉर्मूला होता है जो क्लास आई 8 10 4 में पढ़ना था, लेकिन अभी आ गया है तो क्या करें, बताना पड़ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो आगे वाला है लेकिन पहले भी हो गया। ये जो है ना tan थीटा और कोट थीटा दोनों दूसरे कौन सी है, उल्टा है, और दोनों जब गुना में रहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है। मान कितना होता है, कैसे होता है ये भी दिखा देते हैं, खाली यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अगर थीटा तो क्या होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब इस दोनों, अगर ये दोनों को गुना करेंगे कितना के बराबर होगा। जैसा मान लीजिए 4 है और 4 का उल्टा कितना होगा, तो भैया इसके नीचे कुछ देते हैं कि उल्टा देंगे कितना हो जाएगा। अगर दोनों को गुना करते हैं तो 4 4 कट कितना आ गया, मतलब क्या है कि अगर कोई चीज है अगर उसको उल्टा से गुना करते हैं तो कट के एक ना जाता है, 8 है, इसका उल्टा कितना होता है, इसके नीचे कितना 1 है, 1 बटा, अब गुना करिए 8 8 करके कितना होता है, यानी कोई चीज को उल्टा से गुना करते हैं तो 1 हो जाता है। उसी प्रकार tan और कोट दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है, दोनों कटने पे क्या हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग कि tan और कोट अगर गुना में रहता है लेकिन दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों का गुणनफल कितना के बराबर हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग राइट साइड में लिख लीजिएगा, कैसे होता है समझा दिए वहां। अब देखिए tan थीटा इनटू कोट, देखिए tan और कोट गुना में है, दोनों का थीटा सेम है, थीटा है, थीटा ये कुछ भी हो सकता है, 20 50 सी ए बी कुछ भी हो सकता है, खाली ये दोनों सेम है, तो ये दोनों का मान भैया गुना में कितना हो जाएगा, फिर इंटू है था, फिर देखिए tan थीटा इनटू कोट, दोनों का थीटा सेम है और tan और कोट गुना में है, दोनों का मान कितना हो जाएगा, और उधर कितना है इंटू मतलब गुणन होता, तो एक से गुना कर देंगे, एक गुना कर दीजिए, तो एलएचएस बराबर एचएस हो गया, तो लिख देंगे आता है कुंची भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, कोई लोचा है इतना बना दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ कोपचा में इस फार्मूला को जो है ना यहाँ क्या कर देना, कोई दिक्कत है आज समझ रहे, कोई लोचा उतार। चलिए सर अब इसी का नंबर 2 का दूसरा, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट, और आपको जैसा कि अभी जस्ट बताएं इसको सिम करके क्या लाना है, दाहिना साइड वाला, यानी इसको सोलो करके क्या लाना भैया 0 वाला। तो चलिए ये दोनों में एक को चेंज करेंगे तो दूसरा को नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे पहला को, चलो बोलो किसको चेंज करें, जल्दी बोलो। चलिए पहला को चेंज करें, तो भैया कोस है था कोस, और चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो 90 से क्या घटाए 38 पूछ जाएगा, तो भैया इसके बगल वाला जो अंक है वो दीजिए, अपने आप से ठीक बैठा रहता पूछ जाता है ना 52, इसको वैसा ही नहीं देंगे, कोस 52 है तो कोस 52, कोई लोचा माइनस है था। अब फिर चलिए इसको चेंज कर देते हैं, क्या साइन है तो साइन, 90 से क्या घटा 38 पूछ जाएगा, तो भैया इसके साथ में जंक्शन वही घटा दीजिए, साथ में क्या है 52 घटा देंगे 90 से कितना पूछ जाएगा, इंटू साइन 52 है तो साइन 52, उधर कौन सी है जी। चलिए पढ़िए इसको, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या बैठ गया है, चलिए इंटू है था, इंटू कोस 52 है तो भैया ऐसे रहेगा कोस 52 माइनस है था, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, 1 मिनट ठीक है थोड़ा देर बाद देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया कोस थीटा इंटू साइन 52 है तो साइन, उधर कौन सी है। अब एक बात बताइए
क्या ये साइन 52 कोस 52 इधर कोस 52 साइन 52 कट सकता है? तो आप लोग को समझ में नहीं आया सर जी क्या बोलती है। जैसे देखिए इधर आपका 8 गुना 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, और माइनस उधर दे दिए हम 4 गुना 8। अच्छा अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो 8 तो कितना हो जाएगा? कुंची में माइनस है था, अच्छा 8 है 32 प्लस को 32 माइनस करने कर दे, क्या बच जाएगा? तो इसका मतलब क्या, ये जो माइनस है ना गुना में, ये दोनों के साथ में कहला यार, तब ना ये दोनों भी गुना किए हैं तो 32 माइनस में आया। अगर खाली 4 एक साथ माइनस में होता तो 8 के साथ जो गुना किया 8 इसके अंदर शामिल है कि नहीं? 32 में 32 शामिल है कि नहीं है? तो माइनस ये दोनों के साथ में गुना में। अरे भैया यहाँ पे देखिए जो माइनस ये दोनों के साथ गुना में है कि नहीं? तो यहीं पे देखिए कोस कुंची में है, साइन भी कुंची में। अगर यहाँ पे प्लस होता है तब खाली यही माइनस में होता, लेकिन यहाँ कुंची है गुना है, तो गुना हो कि दोनों एक यूनिट में बन जाएगा। देखिए दोनों अलग अलग था तो दोनों गुना करके एक यूनिट बना दिया। देखिए दोनों में माइनस है, एक अंदर 4 गुना 8 छुपल है तो दोनों माइनस में नहीं क्या जाएगा। तो कोस 52 कुंची में है माइनस में, साइन 52 कुंची में माइनस। यहाँ भी देखिए कोस 52 है प्लस का, साइन 52 है प्लस। देखिए साइन 52 कुंची में है माइनस, साइन 52 प्लस, कोस 52 कुंची में है माइनस, कोस 52 कुंची में प्लस। इधर वाला पूरा प्लस हुआ, उधर वाला पूरा क्या हुआ माइनस। ये सर ये क्या हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो कटने पे 0 बचता है, बटा में रहता है तब एक माइनस वाला में 0 बचता है। उधर क्या है, क्या दोनों साइड बराबर हो गया, लिख देंगे आता है एलएचएस बराबर कुंची भैया उतार लीजिए। कोई लोचा है, लोचा है तो पूछ लीजिए, रोक दीजिए। अब इसी का अब सीधे दो के बाद क्या नंबर रहे, 3 नंबर। बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम, काफी इंपोर्टेंट। आइए पढ़ते हैं। कहता है यदि tan 2a बराबर tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। 2a कुंची भैया देखिए, एकरा कोई मतलब नहीं है सवाल के अनुसार, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे, ठीक है। सवाल बनाने में से कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी समझाएंगे। जहाँ 2a एक कौन सा कोण है, न्यून कोण समझते हैं सर, ऐसा कोण जो 90 से छोटा होता है। अब ये 2a कहाँ दिया वो भी आगे समझाएंगे। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। हमको क्या मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए a का मान ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए a का मान आ गया हमको 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 50 रखेंगे, 50 के साथ 2 गुना में हो जाए, a का मान 50 है तो 50 2 गुना हो जाएगा। अपने 90 से छोटा है नहीं, छोटा है तो न्यून कोण हो पाया। इसका मतलब a का जो मान आएगा ना वो 90 से क्या हो जाएगा, सॉरी a का जो मान आएगा ना उस a के मान में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो उसका मान हमको क्या मिलेगा भैया, 90 से छोटा मिलेगा। इसीलिए बोल रहा है जहाँ 2a कुंची यानी a का मान निकाल लेंगे, उसमें कितना गुना कर देंगे तो एक साथ 2 गुना में। समझ में आ गया। चलिए इसका कोई मतलब नहीं आगे। चलिए कुछ दिया है, क्या क्या दिया है, तो 3 नंबर सवाल भैया काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले दें हाई भैया दिया कुंची है रे, दिया है। चलिए हम लिख लेते हैं, आप लोग नहीं बोलिए। tan 2a बराबर कुंची भैया, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, यही दिया है। इसमें हमको a का मान पूछा। अब भैया इस तरह के सवाल बार बार पूछा जाता है, लेकिन बनाएंगे सर कैसे। देखिए बनाना बहुत ही आसान। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर आपको 4 लिखल है तो आप इसी 4 को अपने मर्जी के अनुसार, मन होगा तो 5 माइनस 1 भी लिख सकता है, तभी 5 में से घटेगा 4 होगा। कहीं पे मर्जी होगा तो इसी 4 को आप 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तभी कितना होगा। किसी का मर्जी होगा तो सभी 6 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, तभी कितना होगा। तो लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार लिखता है, हम भी इसको अपने सुविधा के अनुसार लिखते हैं। कैसे देखिए, इसको पढ़िए रे, इसको पढ़ रहे हम लोग tan 2a ना, असली में देखिए तो कैसे पढ़े, tan थीटा पढ़े। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपके लिखा रहता है sin 30 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, sin थीटा। अरे थीटा मतलब एंगल ही होता है, तो sin थीटा पढ़ रहे हैं थीटा, लेकिन थीटा के पर लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर tan थीटा पढ़ेंगे थीटा, लेकिन थीटा का मतलब 2, थीटा का मतलब 2। तो इस tan थीटा को देखिए हम लोग अपने मन से क्या लिख सकते हैं। एक बात पहले देखिए, पहला सवाल इस तरह का लोचा हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूं पूरी समझ में आ जाए। हम लोग ना एक बात समझिए, अगर इधर कोट होता तो बराबर कुछ साइड भी कोट है, कोट क्या है, फिर बचता a माइनस 18, उसको देख लेते हैं क्योंकि हमको एक मान निकालना, वो अपने आप सेटिंग पे बैठ जाता। अगर इधर कोट होता तो ये कोट से कोट नहीं करता, तो हम इस tan को क्या करेंगे, बनाएंगे कोट के पदों में लाएंगे, यानी कोट में लाना चाहते हैं। किसमें, कोट क्या हो जाए, कैसे होगा देखिए।
इसी tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है भैया, खाली देखिए बात सब समझिए। कोट 90 माइनस थीटा, उधर जो है लिख देते। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम समझाए कहाँ समझिएगा। देखिए इसको पढ़िए, कोट 90 माइनस थीटा। अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, देखिए यही वाला बात हुआ नहीं, यानी इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं भैया, अपना काम बनवाने के लिए, ताकि कोट कोट क्या है। कितना बच्चा समझ में आया, जल्दी बोलिए, सबको आ गया। इसी tan को हम ऐसे लिखे हैं, कोट 90 माइनस थीटा पे जगह पे 2a था, इसीलिए हम 2a लिख दिए, ताकि घटने पे फिर क्या आ जाए, यही चीज आ जाए। तब ना कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा ये भैया क्या 2a, देखिए tan की मैच कर गया। अब ऐसा काहे किए हैं, तो ऐसा देखिए काहे किए भैया, बराबर की इस अनुसार में कोट से कोट क्या हो गया, इधर बच गया आपका 90 माइनस का 2, या उधर बच गया a माइनस भैया a वाला एक तरफ अंक वाला 18, उधर प्लस इधर लेंगे तो माइनस है ना, उधर माइनस इधर लेंगे तो इधर a हो गया, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 2a हो गया। जोड़ दीजिए 8 में जोड़ेंगे 8, 9 1, उधर 2 1 कितना हो गया 3, एक का मान निकालना 3 गुना में लाएंगे तो कहीं कर दीजिए 3 3 एक उसमें क्या था 3 छके, और लास्ट में क्या लगा देना अपने मन से डिग्री लगा देना, ठीक है। यानी एक कमाल पूछा था, एक कमाल कितना है, अरे मैं गुना पूछो कितना, तो 2 1 1 कितना हो जाएगा बउआ 3 है, 3 इसको काट दे 36 बार, समझ में। अब नीचे में पहले लिख देता, ऐसे लिख देते, अतः है एक का मान बराबर कितना है 36 डिग्री। अब देखिए बोला था जहाँ 2a के न्यून कोण है, यानी 2 है तब एक के साथ गुना में का मान कितना 36 गुना कितना हो जाएगा 72। 90 छोटा होता है, 2a बोला था कि न्यून कोण बात सही है कि नहीं, छोटा लेते इसका कोई जरूरी नहीं, बस यही तक जरूरी है। और कैसे बनाया जाता है देख लिए, एगो चेंज करना है ऐसा कि कट जाएगा, और चेंज भी क्या करना है, जैसे उधर जो कोड था ना, इधर कोटे वाला फार्मूला लगाना है, तब ना कोट कोट कट जाएगा। अगर उधर सेक होता है जरूर सेक वाला फार्मूला लगाते ताकि सेक से कट जाए। कोई लोचा है, चलिए भैया 3 के बाद क्या नंबर रहे 4। बाप रे काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा है। चलिए आइए, कहता है यदि tan a बराबर कोट b, अच्छा कुंची बराबर कुंची दिया भैया, जो दिया इसको लिख लेते, दिया है आप लोग मत बोलिए, tan a बराबर कोट b, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी हम लोग को सिद्ध करना है भैया कि a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, यानी a और b को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये हमको क्या करना है भैया, प्रूफ करना है। कौन सी करना है, प्रूफ। चलिए अब हम लोग ना जब भी इस तरह का सवाल देगा तो आपको क्या करना है, बराबर के एक तरफ कटवाना है सेम टू सेम कर, तो या तो tan को चेंज करो या तो कोट को चेंज करो, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी जैसे इधर tan था, इधर अगर इसको कोट करवा लेते तो इधर का कोट में कट गया, उसी प्रकार यहाँ पे ला tan को हम क्या बनाना चाहते हैं, कोट बनाना चाहते हैं, या कोट को क्या बनाना चाहते हैं, दोनों तरफ सेम करवाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ कोट बनवा लेते हैं, ठीक है। अब इस tan को आप अपने मर्जी से क्या लिख सकते हैं ताकि कोट के पद में आ जाए, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। थीटा के प्यार क्या भैया, क्योंकि देखिए इसको पढ़िए tan थीटा, बोले थे थीटा ये कुछ भी हो सकता है, थीटा जब क्या है, अब इसी tan को हम देखिए ऐसे लिख रहे हैं कोट 90 माइनस थीटा। थीटा ये भैया क्या है, नहीं समझ में आया, रुक जाइए समझाता, उधर कोट भी है तब, क्योंकि एक तरफ चेंज करना दूसरा तरफ नहीं करना। अब देखिए भैया इसको पढ़िए, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा के पर क्या है, देखिए tan ने मैच नहीं कर दिया, यानी इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इधर का कुंची सेम है, तो भैया इधर का कोट उधर कोट गया, तेल लिए इधर बच गया आपका 90 माइनस या उधर का बच गया। अच्छा एक तरफ होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिद्ध करना है बराबर की तरफ p और b होना चाहिए, बराबर के साथ खाली क्या होना चाहिए, यहाँ 90 के साथ ये अलग साथ में ना, एक उधर भेज देते इधर प्लस b हो जाएगा, उधर खाली कुंची हो जाएगा। तो चलिए देखिए इधर 90 है था 90, उधर b है ना, करे इधर a माइनस उधर चल गया था, यही को सिद्ध करना था, प्लस b बराबर कितना होना चाहिए, क्या प्रूफ हो गया। इसको सुंदर बनाना चाहता, तुम लोग बोलोगे सर ये प्लस b इधर है, तो भैया बात उतनी है, खाली उल्टा आता है, ठीक है। तो सुंदर बनाना चाहते लिख दे, उल्टा लिख दो, b प्लस a है, a प्लस b लिख दो, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो गया आपका कौन सी भैया, प्रूव्ड हो गया। चलिए उतारिए आप लोग। चले भाई आप गए नंबर 5 नंबर। बाप रे बहुत बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसीलिए पढ़ते हैं। कहता है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अच्छा सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया भैया, तो दिया है सेक 4a बराबर कोसेक कितना है a माइनस 20 डिग्री। अच्छा ये भैया कौन सी है, सेक थीटा। पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन थीटा क्या लिखा है क्या। आगे कहता है जहां 4a एक न्यून कोण है, जहां 4a की कुंची भैया न्यून कोण बा ऐसा का सवाल अभी जस्ट ना बतलियो। जहां 4a एक न्यून कोण है तो कहता है a का मान ज्ञात करिए। अरे सर 3 नंबर जैसे बना लियो सी कर, यानी अच्छा इसका तो कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी समझा देते। यानी a का जो बोला है मान ज्ञात करने के लिए, ये a का मान जो भी आएगा तो a के साथ 4 कुंची है, यानी a को 4 के साथ गुणा करेंगे जिसका मान 90 से क्या आएगा छोटा आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है हमको, मैंने इसमें क्या निकालना है, a निकालना है। साइलेंट हो जाओ। अब हम लोग जानते हैं कि इधर उधर सेम होता है काटने में मजा आता है। देखिए उधर कोसेक है, अगर इधर इस सेक को हम कोसेक बना लेंगे तो दोनों कोसेक कोसेक नहीं कर जाएगा, फिर आगे हम का मान निकाल लेंगे जैसे 3 में बनाए थे। कैसे देखिए इसको पढ़िए सेक थीटा, पढ़ेंगे ठीक है लेकिन थीटा की जगह पे तो क्या इस सेक एक को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है क्योंकि सेक कोसेक लिखना उल्टा होता है। अगर ये भी भूल जाइएगा ना नहीं समझ में आएगा क्या लिखे घटाने के लिए आ जाएगा तो सिंपल समझो इसके साथ जो उधर रहता है वही घटा दीजिए क्योंकि ये दोनों सेटिंग होता है तब में कट जाता है। तो सेक है तो उधर कौन सी है कोसेक के साथ 90 से क्या घटा देना ठीक है, इसके जो ठीक है घटा दीजिए 90 माइनस थीटा की क्या है और उधर जो है उसको वैसा ही रहने दीजिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए डिग्री डिग्री हटा। अब देखिए इधर कोसेक से कोसेक गया तेल लिए, इधर क्या बच गया सर 90 माइनस 4a। अब आप लोग प्लीज मत बोलिए a माइनस 20 डिग्री भैया a एक तरफ अंक वाला, तो देखिए 20 उधर माइनस में लाएंगे तो इधर 90 है ना करे 20 गुंजी मर जाएगा, उधर a है ये a इधर माइनस में 4a उधर चला जाएगा तो भैया 90 और 20 120 हो जाएगा और 110 होता है। a का मान निकालना है तो 5 दर गुना इधर लाएंगे तो चलिए नहीं कर देते क्या बटाना है क्या 22 5 110 होता मालूम है। इधर कितना हो गया उधर कितना हो गया लास्ट में लगा दीजिए, यही a का मान बोला था, a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। तो इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा आता है a का मान बराबर कितना रहे। अब देखिए यहाँ पे बोला था जहाँ 4a के न्यून कोण है, इसका मतलब नहीं लेकिन फिर भी समझ लीजिए a का मान कितना आया है। अब 22 को 4 गुना कर देंगे तो 22 चौके क्या ये 90 छोटा है, वही बोला था 4a के न्यून कोण समझ में आ गया। चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 6 नंबर सवाल बाप रे बाप बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा, काफी इम्पोर्टेंट है। बातचीत करिएगा तेल लिए चल जाइएगा बोल देते हैं इस सवाल में बातचीत करिएगा तेल लिए चल जाएगा नहीं तो बहुत बारीकी समझिएगा, बहुत आसान लॉलीपॉप है। कहता है यदि हेलो ठीक आवाज जाएंगे ठीक ठीक बोले ठीक आवाज। कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंततः कौन हो, त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज के बारे में बोलते फोटो बनने जरूरी नहीं है समझाने के लिए। त्रिभुज एबीसी नाम रखे हुए किताब कौन सा नाम रखे हैं और इसमें एबीसी में बोलबो दिया है कि ए और बी और सी त्रिभुज एबीसी के कुंची अंततः कौन है, कुंची भैया देखिए एगो होता है अंतः कोण एगो होता है बाह्य कोण। अंतः का मतलब होता है भैया अंदर वाला, अंतः का मतलब जैसे देखिए ये लकीर पार दीजिए एगो ये अंदर में बना एगो ये देखिए अगर ये बाहर से डंडा के लिए बने तो बाहर बन गया है त्रिभुज, ये जो कौन बना त्रिभुज के बाहर बना जो बाहर बना इसको कहते हैं बाह्य कोण। कौन सी कहते हैं भैया बाह्य का मतलब बाहर का कोण, बाह्य का मतलब कौन सी है बाह्य का मतलब होता है भैया। तो हमको इसमें अंतर की चर्चा किया कि बाह्य का यानी अंतर मतलब अंदर, अंदर में यही 3 गुण कौन बनेगा। अब बाह्य क्या होता है समझ गए, त्रिभुज के बाहर बना हुआ कौन को बाह्य कोण कहते हैं। जैसे इधर कर दीजिए इधर बाहर में इसी कहते हैं बाह्य। तो हमको बाह्य का चर्चा नहीं किया, किसका चर्चा किया है। कहता है एबीसी त्रिभुज है और उस एबीसी त्रिभुज में ना कौन
एज पर जो बनता है उसे ए एंगल कहते हैं, जो बी पर बनता है उसे बी एंगल, जो सी पे कहता है उसे। त्रिभुज एबीसी में 3 कोण बनता है, ए बी और सी, जो कि अंतः कोण है। तो कहता है दिखाइए कि का मतलब क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि क्या है रे, साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कोस ए बाय 2। यही लिखल है, क्या लिखल है, साइन बी प्लस सी है ना, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2, यही लिखा है। इतना कुछ सिद्ध करके इतना लाना, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। एक बात बताइए, सवाल जब तक कुछ दे रहा है तब तक कुछ मांगेगा, उसका बात का दिन नहीं कि बिना कुछ दे कुछ मांग लेगा क्या। अब सिद्ध करके इतना लाना है, सवाल में इतना ही बोला है कि एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी का अंततः कोण। अब एक बात आप बताइए, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, 180। और इसी को अगर हम ऐसे बोल देंगे क्योंकि ये तीनों अंदर के कोण को जोड़ने पे 180 होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अंतः कोण में ए पर एंगल बन तो एंगल ए बोलबे, और जे बी बन तो एंगल जे सी बन तो एंगल, और तीनों के जोड़े कितना पूछा 180। तो हम ऐसा बोल सकलिए भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। बोलो अच्छा, क्योंकि तीनों कोण के जोड़ने कितना आना चाहिए, बस इसी बात को समझना और कुछ नहीं करना, यही से चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे, सवाल में कुछ बोला है ना, क्या बोला है भैया, एबीसी अंतः कोण, यही बोला है। लिख देंगे अगर ए बी तथा सी, ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के, किसके भैया, त्रिभुज एबीसी के अंततः कोण है, कौन सी भैया, अंततः कोण हो तो क्या, तो भैया हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा 180। अच्छे एक बात आप बताइए, यहाँ बी के साथ एंगल लगल है आगे, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे ताकि सुंदर लगे। आप लोग सुंदर बनने के लिए फेयर लवली यूज करता है, लड़का लोग फेयर हैंडसम यूज करता है, तो उसी प्रकार इसके आगे से एंगल क्या कर दिए हैं। अब एक बात बताइए, एक तरफ ये पार्ट होना चाहिए, एक तरफ दूसरी तरफ वो पार्ट होना चाहिए। अच्छा, बराबर के साइड देखिए, आपको बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी बारी बारी सब लाएंगे, एक बी प्लस सी लाएंगे, फिर एक बटा में 2 लाएंगे, फिर गुणा क्या आना है, साइन लाना, इसको लाइए उधर का अपने आप पूछ जाएगा, ठीक है, खाली इसको पुराने की कोशिश करें। तो बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में क्या चाहिए आपको, बी प्लस, देखिए बी प्लस सी नजर आ रहा है, बी प्लस सी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए हट जाना चाहिए ना, तब खाली बराबर की साइड क्या बच जाएगा। अब बोलेंगे यार साइन और बटा में दूसरा बाद में ले आएंगे बारी बारी से कम पहले एक चीज लाएंगे तभी तो दूसरा चीज आएगा। तो अगर यहाँ पर हम ये हटा देते हैं तो खाली बी प्लस सी, चलिए भैया बराबर के साइड तो कम से कम बी प्लस सी मिल ही जाएगा, देखिए बराबर के साथ बी प्लस सी मैच कर जाए तो एक ऐसे हटेगा, तो भैया एक इधर प्लस अंदर भेज देंगे माइनस, तो इधर आपको बी प्लस सी छोड़ देते हैं, बी प्लस और उधर 180 है करे आपका, ये एक इधर प्लस अंदर गया था। अब बराबर की कम से कम बी प्लस सी तो नजर आई है। अब बी प्लस सी के बटा में कितना है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, तो 2 नजर नहीं आ रहा है तो 2 को हम लोग लाएंगे अपने मन से भाग लगा के, क्योंकि 2 इसके साथ सूची में भागे में। सवाल का यहाँ पे डिमांड हो रहा है कि भैया बटा में 2 चाहिए, अब 2 है नहीं तो अपने मन से लाएंगे, 2 यहाँ कुंची में किस बटा में है, तो भैया 2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तभी इसके बटा में 2 आ पाएगा, तभी हम इसको प्रूव करके ला सकते। तो यहाँ पे 2 का डिमांड है, 2 की कमी है कि भैया इस सबके बटा में 2 आना चाहिए। तो नियम भैया अगर 2 से बराबर की साइड भाग देंगे तो 2 से बराबर के तो लिख देंगे दोनों तरफ, यानी बराबर की साइड बराबर के उस साइड 2 से कमजी करने पे भाग देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया दोनों तरफ या ओर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, चलिए भैया भाग दीजिए, तो भैया बी प्लस सी हेवन करेंगे, इसमें कितना भाग देना चाहते हैं, उधर भी 180 है माइनस 1, दोनों कितना भाग देना चाहते हैं, और इस बी प्लस सी बटा 2 तो नजर आ गए ने, अब खाली कुंची ला देगा एक गुना साइन ला देगा, कोई बात नहीं, साइन का अगला स्टेप में लाते तनी छोटा हो रहा है, छोटा कर देते, कैसे देखिए इधर का साथ आपको छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि इतना हमको मैच कर गया, इसके साथ कैसे छेड़छाड़ करेंगे, वाली मेहनत से लाए ऊपर से, इसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं, इसके साथ कोई छेड़छाड़। एक बात बताइए, यहाँ 2 सब के बटा में जब सबको हम अलग अलग करेंगे, यानी एक दोनों के जब अलग अलग करेंगे, 2 इसके बटा में भी जाएगा, 2 इसके बटा में भी नहीं जाए,
नहीं समझ पाया? देखिए 4 + 2/2 लिखा है, ठीक है। अगर हम इसका मान पूछेंगे क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा सर जी 4 2 कितना हो गया? 6, बता कितना है? 2 तिया कितना हो गया? 3 हो गया, कितना आएगा? अरे भैया ये बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जोड़ पे लाए के बार रेक्ट करके ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब अलग अलग करेंगे ना, अलग अलग इधर 2 को 4 के बटा में भेजेंगे, इधर 2 को 2 के बटा में भेजेंगे। जैसे देखिए 4 है था, जब अलग अलग करेंगे तो इधर 2 इसके बटा में जाएगा, फिर बीच में प्लस है था, इधर 2 को अलग कर दिए आप, फिर 2 के बटा में कौन जाएगा? फिर जब अलग अलग करेंगे तो इधर 2 इसके बटा में जाएगा, इधर 2 इसके बटा में मिल जाएगा। अब भैया 2 दूना प्लस है था, 2 कम 2 का 2 कितना हो जाएगा? बात देखिए अलग अलग होता है, एक ही है कि नहीं? तो जब अलग अलग करेंगे तो 2 इसके बटा में जाएगा, 2 इसके बटा में नहीं जाएगा। चलिए अलग अलग कर देते हैं। 180 के बटा में क्या चला जाएगा? 2। अब माइनस है तो माइनस 1 के बटा में भी क्या चला जाएगा? ये अंक नहीं है जो कट जाएगा, लेकिन ये कट जाए कर सकता है ना। तो चलिए इसके साथ तो भैया कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि यही लाना है। और 2 इसको काट देगा क्या बार में? 90 बार। तो हो गया 90 और माइनस उधर ये बटा 2। चलिए छोटा हो गया तो छोटा कर दो, नहीं होता तो नहीं कर। अब हमको भैया इस फोटो तू देते हैं मिटा, इसका कोई काम नहीं, इसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अब भैया b + c के गुणा में क्या चाहिए? साइन। क्या साइन है? अब साइन नहीं है तो डिमांड हो रहा है यहाँ पे साइन से गुणा कर देते हैं। तो गणित का नियम अगर बराबर की साइन से गुणा करते तो बराबर भी साइन से गुणा करना क्या? तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या इसके नीचे में। अब जगह है तो आप लिख देते हैं। दोनों और क्या करना है भैया? साइन से गुणा। दोनों और का है क्योंकि इधर साइन का कमी है, अगर इधर साइन से गुणा करते हैं गणित का रूल है, जो इधर गुणा करेंगे वही चीज से इधर भी गुणा करते हैं। अब देखिए भैया आपको बराबर किसी में b + c/2 चाहे b + c/2 आ गया है। अब b + c के गुणा में किसकी कमी है? अब यहाँ पे साइन का कमी, तो साइन से हम इसमें क्या कर देंगे? गुणा। तो भैया गणित का रूल है, अगर साइन से जो चीज से इधर गुणा करेंगे वही चीज से उधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं हम साइन से काहे गुणा करें, क्योंकि साइन का यहाँ पे कमी है। साइन से अगर गुणा कर देते हैं तो मैच कर जाएगा। चलिए लिख देते हैं दोनों ओर, क्योंकि भैया दोनों ओर कहने का मतलब बराबर की साइड बराबर को साइड, दोनों ओर साइन से गुणा करने को, साइन ए नहीं खाली कौन सी है? हाँ, दोनों ओर साइन से गुणा करने पर दिखाई दे रहा है बउआ। चलिए देखिए b + c है तो b + c बटा में 2 है, एक कितना गुणा करना चाहते हैं? और उधर देखिए ना बराबर के उस साइड, बराबर के उस साइड क्या है भैया आपका? 90 - a/2 इतना तो है कर रहा है। इसमें किससे हम गुणा कर रहे हैं? साइन से गुणा। अरे ससुरी के बराबर के इस जो चीज चाहिए आगे ना रे ना देखे साथ कोई छेड़छाड़, आप छेड़छाड़ सिर्फ के साथ ओकरे साथ देखिए एकरे साथ तो भैया एकरे वैसा ही लिखबे साइन b + c/2। अब गौर से तो देखिए वो चीज जो हम बोले पढ़िए साइन 90 - थीटा परवे थीटा, लेकिन थीटा के लिख रहे कौन चीज a/2 लिखे परवे थीटा, लेकिन थीटा के पे a/2 बोले थीटा के कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़िए इसको साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। थीटा के पर क्या है? अरे यही तक प्रूफ करके लाए गए। चलिए भैया ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, कौन सी हो गया रे? चलिए कितना बच्चे को समझ में आया? जल्दी से बोलिए तो कितने बच्चे को समझने में लोचा है? बोलिए जल्दी। कोई लोचा नहीं है? चलिए अच्छी बात है, उतारिए इसको। देखिए अब 8.3 का सबसे लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा क्या? तो आज मतलब इनका 7 नंबर पढ़ते हैं। कहता है ये थोड़ा अलग है लेकिन बहुत आसान है, समझ जाइएगा बिल्कुल ऐसा आप पढ़ चुके। कहता है कुछ भी अलग नहीं, चल हटा कुछ भी अलग नहीं। कहता है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये जो लिखा हुआ है। कहता है sin 67 और cos 75 को 0 और 45 के कितना भैया? 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। भैया मतलब क्या बोल रहे हैं सवाल में समझ नहीं पाए, आइए ना सर समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 67 है, यहाँ क्या है? ये 0.45 से बेसी है कि कम है? तो बेसी है। 0.45 से बड़ा ना 67 75। तो हमको बोला है
ये दोनों को तुमको ऐसा सॉल्व करना है कि 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों क्या ऊंचे होना चाहिए भैया? 0 और 45 के, यानी 67 भी 0 और 45 से बड़ा है और 75 भी 0 और 45 से क्या है, यानी ये दोनों को जो है ना, ये दोनों को 0 और 45 के बीच में लाना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए बीच में कैसे लाएंगे भैया? चेंज कर देंगे, अपने बीच में आ जाएगा। कैसे चेंज करेंगे देखिए, देखिए चेंज कैसे करेंगे। साइन 67 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो भैया साइन है तो वैसा ही साइन रहने देते हैं, और 67 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 90 में से क्या घटा 67 पूरे, मतलब पीछे को सवालों बनाते हैं, ताज घटाते हैं, तो सवालों का ना पीछे, तो 90 में क्या घटाते हैं, टूट जाएगा 67। देखिए साइन है तो साइन, घटा दीजिए, एक 5 से देगा 10 में 3 जाएगा 7, बच गया 8, 8 में 2 घटेगा तो 6। देखिए 67 में पुर गया। अब देखिए यानी इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए बोलिए सर जी पहले वो चेंज करते तो दूसरा नहीं करते भैया, इसको तो चेंज नहीं करेंगे तो कोस 75 नहीं जाएगा। ये 75 0 45 के बीच में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको भी चेंज करना, इसमें दोनों चेंज करना पड़ेगा। तो कोस है तो कोस 90 में से क्या घटा 75 टूट जाएगा। तो बोलिए ना सर जी 25 से, सब तो आसान बात है कि नहीं? अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या, हाँ 15, सही बात है। चलिए सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल एकदम यार चील की निगाहों से एकदम पढ़ रहा है बच्चा। ऐसा ही गलती कीजिए, गलती करता अगर हो जाए तो पकड़िए गलती को, क्या ऐसा ही गलती को पकड़िए। चलिए अच्छी बात, इससे साबित होता है यार बंदा पूरा एकदम ध्यान देख पा रहा है क्या। चलिए 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 पड़ जाएगा क्या। चलिए देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। थीटा की डिग्री क्या भैया? प्लस है का कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की क्या है? देखिए ये दोनों साइन और 35 0 45 के बीच में है, तो यही आपका क्या होगा। तो इस प्रकार जो है आपका पूरा 8.3 खत्म हो गया है। वीडियो भी जो है पूरा 8.3 का एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन डाल देंगे और प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको उतार दीजिए।